मेरे साथ इस वक्त बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव मौजूद है बातचीत करने के लिए, खास बातचीत। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले तेज प्रताप यादव ने साइकिल से यात्रा की है। साइकिल से यात्रा क्यों की है और किसका सपना पूरा किया है, इन सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो तेज प्रताप जी, साइकिल से यात्रा आपने की, इसके बारे में कुछ बताएंगे? साइकिल से जो है कि पर्यावरण जो है कि बचा रहता है, और साथ ही साथ सुबह में मैंने 9:30 बजे सपना देखा नेताजी मुलायम सिंह जी का, और वो हमारे सपने में आया अचानक से। और सुबह का सपना सही होता है, सच होता है। तो हमारे सपने में आए, 9:30 बजे मैं देखा। सपने में मैं वृंदावन जा रहा था। वृंदावन जाने के दौरान सफाई गांव मिला, इटावा गांव सफाई पड़ता है रास्ते में। तो वहां मैं गया। गांव में जब गया तो देखे नेताजी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वो गार्डन में बैठे हुए थे, चेयर लगा के। फिर उसके बाद जब मैं उनसे मिला तो वो देख करके हमको चौंक गए कि अरे तेज प्रताप जी आप आए यहाँ। हम बोले कि जी मैं जा रहा था। हाँ, उनसे मुलाकात मेरी होती रही है। अखिलेश जी से भी वीडियो कॉल पे बात होती रहती है हमारी। जब मैं मिलता हूँ तो बात होती रहती है। सीट भी आई थी पिछली बार जब गए थे आप मिलने के लिए। जी, अभी वो बाहर गए हैं, वो वहाँ भी बात हुई थी मेरी। तो क्या बात हुई फिर सपने में? तो सपने में जो बात हुई कि उसके बाद जब नेताजी के पास मैं गया तो उन्होंने बैठे हुए थे हम। उसके बाद हम नेताजी को हम ही बोले कि हम आपका गांव घूमना चाहते हैं सफाई, आप हमको घुमाइए। तो उसका नेताजी तुरंत हंस के मुस्कुराए, वो तैयार हो गया गांव घूमने के लिए। उसके बाद हमने नेताजी को बोला कि 2 साइकिल मंगवाइए। तो फिर उसके बाद और खुश हो गए नेताजी साइकिल का नाम सुनते ही। तो उसके बाद हम और नेताजी दोनों साइकिल से ही पूरा गांव घूमे। फिर गांव के कुछ दूर गए तो एक टूटा पुल था। तो उस पुल पे नेताजी और हमने रुका। वहां पे कोई महिला थी। तो महिला ने पूछा कि नेताजी आप इधर कहाँ जा रहे हैं साइकिल से, और ये कौन है? तो नेताजी बोले कि ये तेज प्रताप जी हैं, बिहार से आए हैं। उसके बाद नेताजी ने कहा कि चलिए, आपको कहीं शादी हो रहा था, वहां उन्होंने हमको लेके गए नेताजी। तो वहां सम्मिलित हुआ। फिर उसके बाद अचानक से नेताजी वही कमरे में आए हमारे। फिर कमरे में मूढ़ा था, वहां बैठ गया अचानक से। उसके बाद हम नीचे बैठ गए जमीन पे। तो उसके बाद नेताजी ने पॉलिटिकल बातें भी की। बोली पर्यावरण को आपको बचाना है, आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, उसको समाजवादी विचार को फैलाना है, सामाजिक न्याय का जो विचार है आपके पिता का है, सारे लोगों का हम लोग का एक ही रहा है। तो सारे लोगों को आपको लेके चलना है और बहुत ऊंचाइयों तक आपको जाना है, ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। और वो एक घड़ी पहनते थे, वो घड़ी उतार के दे दिया हमको गिफ्ट में सपने में। उसके बाद वो घड़ी हमको दिया नेताजी ने, और उसके बाद मैं वो घड़ी लेके बहुत भावुक हो गया। आंख से आंसू भी आए, नेताजी को भी आंख से आंसू आया। उन्होंने गले लगाया हमसे, वो कहा सपना से उठ गए हम। उसके बाद मैंने अपने प्रिय धनंजय जी हैं सामने बैठे, इनको मैंने तुरंत कॉल किया कि 4 साइकिल मंगवाइए। तो अगर राजीव नाम का लड़का है वो जा करके साइकिल लेकर के आया। उसका साइकिल लेके आने के बाद हम कहे कि हमारा डिपार्टमेंट पर्यावरण भी है, तो पर्यावरण को भी हमको बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, और हाँ, पॉल्यूशन ना फैले, जिसके लिए और हमारा बॉडी भी जो है वो फिट रहे। बाकी मंत्रियों से भी कहेंगे कि वो साइकिल चला। तमाम लोगों को कहेंगे, केवल मंत्री नहीं, आपको भी कहेंगे, तमाम लोगों को कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। और जो वीआईपी लोग हैं और जो मंत्री हैं, विधायक हैं या मिनिस्टर हैं, केंद्र में हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि वीक में ही, क्योंकि उनको सुरक्षा का भी ख्याल रखना होता है, तो उसके वीक में एक बार आप जरूर साइकिल चलाइए। कभी सपने में तेजस्वी नहीं आए हैं कि वो मुख्यमंत्री बने हो, ऐसा सपना नहीं देखा? तो सपना देखा तब तो वो डिप्टी सीएम बने वो। अच्छा, अरे वाह। अभी महागठबंधन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दोनों भाई डिपार्टमेंट को संभाले हैं। पिछले बार भी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने संभालने का काम किया, और इस बार भी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो मतलब आपके सपने में तेजस्वी आए थे डिप्टी सीएम बन के या सीएम बन के? डिप्टी सीएम बन के आए थे। डिप्टी सीएम बन के आए हैं सपने में। अब तो महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ ही रहे हैं हम लोग। कि 2023 के बाद चर्चा है कि होली के बाद जो है
वो सीएम के पद में हेर फेर होगा, तो आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो? नहीं, देखिए क्या हेर फेर होगा नहीं हेर फेर होगा वो हम नहीं जानते हैं कुछ, हम आगे का कुछ आकलन नहीं कर सकते हैं। आप तो अर्जुन है। अर्जुन हम हैं, आप गलत बोल रही हैं। कृष्ण, सॉरी, आप कृष्ण हैं, मैं माफी चाहूंगी, आप कृष्ण हैं और आपके भाई जो है वो अर्जुन है। अर्जुन है। चाहेगा ना कि भाई अर्जुन को जो अरे तो पांडवों को राज तो मिला ना, हस्तिनापुर पे तो पांडव बैठ ही गए। भाई को राज दिलाएंगे। अब राज कर ही रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलकर राज कर रहे हैं, सब समाजवादी लोग जितने भी हैं महागठबंधन के लोग। 24 तारीख को आप मेरा हुनकार सुनिएगा पूर्णिया में। अच्छा, पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली है उसमें मेरा हुनकार सुनिएगा, हम कहेंगे नौजवानों के लिए कहेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि चूंकि आपका सपना बड़ा दिलचस्प होता है, तो कभी सपने में ऐसा नहीं हुआ कि तेजस्वी सीएम बने और आप डिप्टी सीएम बने, ऐसा करके कुछ, फिर पूरा प्रदेश संभाल? चर्चा कर लें, अभी जो सपना या नेताजी का उस पर हम चर्चा किए। सपना तो कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है सपना। चाहेंगे ऐसा? ऐसा आएगा सपना तो देखा जाएगा, बात की बात। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हम चाहेंगे यही अभी रहें, क्योंकि अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और हमारे चाचा समान हैं, इनका पूरा सपोर्ट रहता है। ये जो कहते हैं हम लोग वो करने का काम करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। चूंकि फतुहा में जो है आपको पता ही है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है फतुहा में, और आज रविशंकर प्रसाद जो है वो पीसी भी कर रहे हैं। बीजेपी लगातार महागठबंधन को सवालों के घेरे में रख रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, देखिए जो भी हो रहा है उस पर हम लोग पूरे तरीके से मुस्तैदी हैं और जो दोषी हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि 90 का दशक आ गया है। में भी तो हत्या होता था, बीजेपी के समय में भी, जब बीजेपी की शासन थी तो उस समय भी हत्या होता था, केंद्र में भी हत्या हो रहा है, यूपी में इतना हत्या हो रहा है, योगी सरकार में हत्या हो रहा है, तो इस पे क्यों नहीं भाजपा करती है? महिलाओं के साथ रेप हो रहा है यूपी में, इस पर कहना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। तो हमारी जो पूरी सरकार की महागठबंधन की जवाबदेही है, जनता ने चुना है तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार भी हम लोगों ने देने का काम किया, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र हम लोगों ने जो अपना पर्यावरण डिपार्टमेंट है यहाँ पे अरण्या से हम लोगों ने देने का काम किया। तो लगातार हमारा जो काम है वो चल रहा है और जो भी दोषी है, जिन हत्या हुई है, जो भी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो हत्या हुई है हम चाहेंगे कि उसको हम लोग पकड़वा के उसको अरेस्ट करके अंदर करवाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आपके महागठबंधन का हिस्सा थे, अभी जो है वो अलग हो गए हैं और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलेंगे। अब देखिए नहीं, देखिए दुखद तो है, उनको नहीं जाना चाहिए था और महागठबंधन के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो उनकी मर्जी है, वो जहां जाना चाहते हैं कोई भी जा सकता है। तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं, तेजस्वी का नेतृत्व जो है पूरा बिहार स्वीकार कर रहा है और खासकर यूथ स्वीकार कर रहा है, और हम भी तेजस्वी को आशीर्वाद दिए हैं और नीतीश कुमार जी खुद लीडर बता दिए हाउस में, सब लोग जानते हैं इस बात को, तो हम लोग सब लोग पसंद करते हैं। होली की क्या तैयारी है तेज प्रताप जी? इस बार जो होली है पूरे शांति तरीके से, पर्यावरण दूषित ना हो, जो केमिकल जो रंग का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उससे आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को हम पब्लिक से अपील करेंगे कि ना करें, और हर्बल जो अबीर है उसको इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करें। मुल्तानी मिट्टी जो लगाते हैं लोग तो फेस पर चमकने लगता है, और वो तो मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करिए, चंदन पाउडर लगाइए, ये सब का इस्तेमाल कीजिए। और हमारा जो होली मनाने का अंदाज है इस बार कुछ अलग है, तो होली में जो इस बार जो हमारा अंदाज है वो 5 मार्च से 8 मार्च हमारे आवास पे लठमार होली की व्यवस्था है। लठमार होली जो ब्रज में जिस तरीके से होता है उसी परंपरा को हम निभाना चाह रहे हैं, और जो महिलाएं जितनी होंगी, जो पार्टी की होंगी या कोई भी, उनके हाथ में लाठी होगा और हम लोग ढाल पकड़ेंगे। जिस तरीके से नंदगांव में और बरसाने के बीच होली हो रहा है, अभी चल रहा है, लगातार होली चलता है 1 महीने पहले से। हाँ, तो गई होंगी तो आप देखी होंगी, तो उसी तरीके से मनाने का कॉन्सेप्ट है। और 5 से लेकर 8 तक आप कभी भी रासलीला में आ सकती हैं, कृष्ण लीला जो हम कराएंगे उसमें, और शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन की व्यवस्था वो होगा। आप खाइए, उसके बाद
भजन कीर्तन कीजिए। पिताजी आएंगे, लालू जी आएंगे यहाँ दिल्ली से? अब देखिए, हमको तो नहीं लगता कि पिताजी आएंगे, क्योंकि तबीयत को देखते हुए वो दिल्ली में रहें तो बेटर रहेगा और डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। लेकिन माता जी आ गई हैं हमारी। हाँ हाँ, माता जी तो हैं, सब लोग हैं। मंत्री बनने के बाद सारा बिल्कुल रम गए हैं, आपके अंदर सारे गुण आ गए मंत्री के। मैंने कई बार आपसे सवाल करने की कोशिश की तेजस्वी पर आपने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। अब देखिए, जबकि आप खुलकर नहीं, उसी बैकग्राउंड से हैं हम, और वही हमारे पिताजी रहे। फिर से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पिताजी की तरह, नेताजी लोग की तरह, जितने भी सीनियर महान, जेपी जी की तरह, कर्पूरी ठाकुर की तरह, इन लोगों की तरह बनने का काम। तो जिस लाइन में है तो उसी लाइन के लोगों को हम अपना हीरो बताते हैं। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी इस बार हिट है। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी हिट है, तभी तो जनता फिट है। कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी हिट हुई पूरे बिहार में, पूरे विश्व में, तभी तो बिहार की खासकर महान जनता और देश की महान जनता फिट हो गई। सब अपने अपने कामों में अपना अपना काम कर रही है सब, और खासकर बिहार के यूथ जो है पूरे तरीके से हिट हो गया, फिट भी है और हिट भी हो गया सब जगह। फिलहाल सपने में तो तेजस्वी नहीं आ रहे, फिलहाल तो सपने में नहीं। बात को कहीं और ले जाना चाह रही हैं। चाहती हूँ कि आप एक बार कह दें कि तेजस्वी को आप सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना, अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं इस पे। आप चाहते हैं कि नहीं? देखिए, हम नहीं कह सकते हैं इस पे। चाहत पे तो कह सकते। किसकी नहीं होती है, चाहत होती है। अब नीतीश कुमार जी हैं तो हम लोगों ने उनको तय किया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तेज प्रताप यादव है, इस वक्त मंत्रालय में बैठे हुए हैं, और कई बार हमने सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या इनकी चाहत है कि तेजस्वी सीएम बने। इनका कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन में सरकार है और हमारे चाचा आदरणीय नीतीश जी ही मुख्यमंत्री पद पर हैं। और कई मुद्दों पर तेज प्रताप यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और दिलचस्प अंदाज में, अपने वही पुराने और निराले अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ नीति श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।